अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आबिद खान। इस वक्त मेरे साथ कमर मौजूद हैं। कमर जो हैं ये कैलगरी में रहते हैं और ये आज से कुछ साल पहले या आप कहें महीने पहले काफ़ी मोटे थे और फिर अचानक इनका वज़न कम होने लगा और अभी ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि 102 किलो इनका वज़न था, फिर ये 73 पे ये पहुंचे। तो उनसे ये सारा कुछ आज हम पूछेंगे कि ये आपका ये जो सफ़र था ये कैसे आपने किया, क्या हम भी कुछ इससे सीखें। तो कमर भाई सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन कराएं। जी आबिद भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जैसा कि मेरा नाम कमर है और इंट्रोडक्शन जो है वो जो मेरी बैकग्राउंड है, जो मेरा प्रोफेशन है वो आईटी में है। और इसके अलावा जो उससे थोड़ा सा पीछे चले जाए तो मेरा थोड़ा सा मेडिकल की फील्ड से भी थोड़ा सा प्रोफेशन था, जस्ट एज अ वर्क रिलेटेड, कोई स्टडी एकेडमिक वाइज नहीं। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अच्छा अच्छा, बहुत आज हम आपके प्रोफेशन से नहीं, आपकी सेहत से मुतालिक आपसे सवालात करेंगे। आप जी जी। मुझे ये बताएं कि आपको कब फील हुआ कि आपका वजन बहुत ज्यादा है और इसको कम करना चाहिए। सो आबिद भाई, ये 2015 में इसकी जो है वो आप कह लो कि शुरुआत होती है। ये सारे के सारे जो है वेट गेन का जो चक्कर था, जी जी। उसमें आप 2015 में मेरा जो है वो फैटी लीवर जो है वो डायग्नोज हुआ था ओवरवेट की वजह से। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी। और उसमें जो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो थी वो उसमें कुछ हेडेक्स कह लो, मतलब कि दो तीन बार एक वीक में जो हेडेक ऑलमोस्ट बहुत ही कंसिस्टेंट थी। अच्छा उसके बाद जो थी यानी कि वेट बहुत ही ज्यादा जो है वो फास्ट गेन हो रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक और है। काफी डॉक्टर्स को विजिट किया, डाइट चेक करवाई अपनी, और काफी टोटके किए। जिम जो था वो ऑलमोस्ट शुरू से ही था, अच्छा तकरीबन 6-7 साल से ही। तो ये 2015 जो है ना, उस वक्त जो मेरा वेट था वो काफी ज्यादा था, पीक पे था। अच्छा, जी। 2015 में। ये जो आपने पिक्चर शेयर की है वो कमोबेश उसी टाइम फ्रेम की है। जी जी, इस पे तो मैंने पिक्चर शेयर की थी, कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। मुझे लोग कह रहे थे कि ये कमर नहीं है, ये कोई और आपने इसके, अब मुझे छोटा और छोटा काम भाई है। मोटा आदमी ढूंढूंगा। जी जी। अच्छा, तो आपको डायग्नोज हुआ कि यार ये जो आपके वजन में मसला है, आपका वजन बहुत ज्यादा है और अभी आपने कम करना है, तो आपने किस तरह ये शुरू किया ये सारा कुछ, ये जरा बताएं। मतलब आप खाने पे आपने कंट्रोल शुरू किया या आप एक्सरसाइज शुरू की, क्या हुआ फिर। सो आबिद भाई, मैं एक्सरसाइज तो शुरू से ही कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम जो थी वो वैसे की वैसे ही थी। फटीग जो थी वो ऐसी थी कि जाती ही नहीं थी। अगर मैं जिम पे जाता भी हूँ तो जिम करने का मेरा दिल नहीं कर रहा। और ये 2015 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा और उसमें जो भूख है वो बहुत ही ज्यादा थी। यानी कि आप कह लो कि मैंने अभी खाना खाया है, जैसे वो टिपिकल हमारा कल्चर का जो खाना होता है, रोटी चावल एटसेट्रा। तो मुझे 2-3 घंटे के बाद दोबारा से जो है वो भूख लगती है, और 3 घंटे के बाद भूख लगती है। डाइट्स भी ट्राई की, जिनमें आप कह लो कि 5 मील्स अ डे और छोटे छोटे मील्स करके वो भी ट्राई किए रिकमेंडेशंस पे। जो यहाँ के लोकल डॉक्टर्स हैं उनकी रिकमेंडेशंस पे बहुत सारी चीजें ट्राई की, फ्रूट्स ट्राई किए काफी ज्यादा। तो ये सारी की सारी जो चीजें थी वो डेफिनेटली काम नहीं कर रही थी, क्योंकि प्रॉब्लम भी थी वो बढ़ती ही जा रही थी। और अच्छा 2016 के आप कह लो कि एंड में मुझे जो और प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई थी वो अंडर द रिब्स राइट साइड पे जो थी, वो मुझे कांस्टेंट जो है वो पेन किसी भी चीज खाने के बाद जो है वो शुरू होने जो है वो स्टार्ट हो गई। अच्छा तो मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। एक हर वक्त भूख का लगना, उसके बाद फटीग, चल यानी कि चलने से भी जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, दर्द वगैरह, ये इन्फ्लेमेशन आप कह लो कि पूरी बॉडी में। तो काफी सारे जो मसले हैं वो चल रहे थे। जी जी। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, क्योंकि
अगर मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा तो मेरे ख्याल से फेयर नहीं होगा कि मैंने ये ठीक ऐसा है, आप स्टार्ट बताएं, क्यों किया। बिल्कुल। अच्छा। तो आप कह लो कि मेरे घर में एक छोटी सी डिस्पेंसरी हुआ करती थी हर एक मेडिसिन की। अच्छा। ये खाना है, ये खाना है, और ये खाना है, और ये मेडिसिन लेनी है रात को सोते हुए। कोलेस्ट्रॉल हाई है, लिवर के एंजाइम्स जो हैं वो काफी ज्यादा बिगड़े हुए हैं एज पर डॉक्टर्स। तो यानी कि मुझे डॉक्टरों ने ऑलमोस्ट जो है वो वार्निंग दे दी थी कि आप डायबिटिक पाथ पे हैं, क्योंकि मेरी जो है वो जो ग्लूकोज लेवल है वो भी हाई आए थे, जो 3 मंथ्स की एवरेज होती है HbA1c जो करवाते हैं लोग। अच्छा। जी, वो भी मैं ऑलमोस्ट उस डाइट पे था। और एक बार तो मुझे ये ऑलमोस्ट बोल दिया गया था कि गिव और टेक 5 इयर्स में आपको जो है वो यू माइट नीड इंसुलिन। ओ, जी, अच्छा। ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन पे आप पहुंच गए थे। या अगर आप मेरे मेडिकल रिजल्ट देखें 2015 के तो आप हैरान हो जाएंगे कि समझ नहीं आ रही थी हर एक को कि ये चल क्या रहा है। अच्छा। स्किन चेंज, स्किन डैमेज, लिवर जो है वो अगर इतना साइज में होता है नॉर्मल तो वो इतना हो गया हुआ है, फैटी लिवर जो है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो अच्छा। आप कॉम्प्लिकेशन जो थी वो यानी कि टोटल जो अच्छा। है वो उनकी कोलैप्स थी मेरे ऊपर। अच्छा, ठीक है। आप शुगर के मरीज बनने वाले थे, उर्दू में जो आसान हम, जी, या तकरीबन ऑलमोस्ट। शुगर के मरीज बन चुके थे, और आपको डॉक्टर ने कहा कि आप फिर इंसुलिन शुरू करेंगे। ठीक है, इंसुलिन वो ऑलमोस्ट। टीके होते हैं जो शुगर के जी मरीज जी। लगाते हैं। जी जी। फिर आपको किसने बताया कि आप वजन कम करें? क्योंकि वजन तो कोई कम नहीं करता, वो तो दवाइयां खाना शुरू हो जाता है, इंसुलिन वगैरह। अभी सर मुझे मुझे ना शुरू से ही डॉक्टर्स ने ये कहा था कि रिड्यूस योर वेट, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी कि करना कैसे है। ये जो मेरे लिए सबसे हार्डेस्ट जो चीज है वो अंडरस्टैंड करने के लिए थी कि करना कैसे है। पता तो था, ठीक क्योंकि है। हर बंदा ये कह रहा था कि वेट रिड्यूस करो, जो है वो फ्रूट्स ज्यादा खाओ, एक्सरसाइज करो। जी और जी। वो तो मैं कर रहा था 2015, 2016, 2017 से, लेकिन जो प्रोग्रेस थी वो कहीं पे जो है वो दिख नहीं रही थी। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर क्रिकेट का शौक है तो अगर मैं क्रिकेट का मैच खेल रहा हूँ तो अगर घर वापस आया हूँ तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे यानी कि जो पाँव है वो ऑलमोस्ट सूजने के करीब हो जाते थे, अच्छा। कि मुझे वो हॉट वाटर में या आप कह लो कि फुट मसाजर में रखने पड़ते थे, इतनी फटीग होती थी। तो अच्छा। कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो जो अच्छा। वेट रिड्यूस है वो तो डेफिनेटली चल रहा था 2015 और 2016 से ही। अच्छा। अच्छा, ठीक है। जी जी। ठीक है। तो फिर 2017 में आपने क्या किया? यही मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर आपका वजन कम होना ओके, शुरू सो हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी आते हैं ट्रांजिशन पे, क्योंकि जो जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन थी वो तो बता दी मैंने कि हाँ। प्रॉब्लम्स क्या थी। ठीक है, जी अभी जी। आते हैं ट्रांजिशन पे। तो ये स्टार्ट होता है आबिद भाई दिसंबर 2018 से। ठीक है, तो आज से तकरीबन 1 साल और 6 महीने पहले। ठीक। ऑलमोस्ट, हाँ जी। सो ठीक। 2016 सॉरी 2018 दिसंबर में जो है वो मैंने डिसाइड किया कि समथिंग इज कंप्लीटली रॉन्ग। कुछ ना कुछ जो है वो एक्सट्रीमली लेवल पे जो है वो गलत है। कुछ मेरी नेचर भी ऐसी है आबिद भाई कि मुझे अगर कुछ करना है तो कुछ करना ही है। सो इसको लेके मैं ये हुआ है वो कुछ रिसर्चिंग मोड पे आप कह लो कि चला गया कि जो गलत है तो वो गलत क्या है ठीक है। और ठीक है। कहाँ पे है। तो उस सिलसिले में जो मेरे टॉप 3 जो मेंटर्स आप कह लो कि जो डॉक्टर्स थे जिनको मैंने रिसर्च किया, जिनका मैं डेफिनेटली क्रेडिट उनको ही देना चाहता हूँ। एक तो डॉक्टर योशिनोरी ओसोमी है, वो जापान से हैं। और एक डॉक्टर जेसन फांग है, वो कनेडियन है। और एक डॉक्टर एरिक बर्ग है, वो अमेरिकन है। ठीक है। तो इनकी काफी ज्यादा जो थी आबिद भाई वो रिसर्च थी ये वेट को मैनेजमेंट करने के लिए, लेकिन ठीक। दूसरों से हट के। अच्छा, ठीक है, उस रिसर्च के बारे में हमें बताएं। जी जी। जी जी। तो उसमें से जो सबसे आप कह लो कि फैसिनेटिंग थिंग थी, जो सबसे जिसने ट्रिगर किया कि भाई आप कह लो कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। अच्छा। जब ठीक। उनके वो थीसिस पढ़े या उनकी वो जो पब्लिशिंग थी वो पढ़ी, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं।
इट इज अबाउट मी। अच्छा, ठीक है। और वो थी डॉक्टर योशिनोरी की जो डिस्कवरी थी ऑटोफैजी पे। ठीक है, ठीक है। और ऑटोफैजी होता है? ऑटोफैजी, हाँ जी। हाँ, ये चीज क्या होती है? सो इन शॉर्ट, अभी मैं डेफिनेटली मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे समझ आई कि ऑटोफैजी होती क्या है, आसान जबान में और आसान उर्दू के यानी के लफ्जों में, ये जब कोई भी सेल जो होता है बॉडी में, उसको उसको रिसाइकल भी होना होता है एक टाइम के लिए। हम्म। जो भी अच्छा, बॉडी के सेल्स होते हैं उनको डेफिनेटली डाई भी होना होता है। ठीक है, ठीक है। और ऑटोफैजी जो प्रोसेस है वो बेसिकली इसको रिसाइकलिंग, आप कह लो कि इसका जो शॉर्ट जो उसका डेफिनेशन है वो है इंट्रासेल रिसाइकलिंग, यानी कि सेल जो है वो अपने अंदर ही अपने आप को रिसाइकल करता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसकी जो एनालॉजी है, आप मिसाल ऐसे ले लें कि अब क्या नाम है, अगर आपकी गाड़ी जो है वो आपने नई ली है, तो कुछ अरसे के बाद जो है वो गाड़ी अगर डैमेज हो जाती है, तो डेफिनेटली आप उसको अगर रिप्लेस करेंगे तो उससे पहले गिट जिसको वो गेट रीड ऑफ तो करेंगे ना, या बेच देंगे या आप जंक पे छोड़ देंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना उसके ऊपर। ये तो ना आपके नई गाड़ी और लेके आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। बॉडी में ऑटोफैजी ऐसे ही काम करती है, वो पुराने सेल को या तो यानी कि रिसाइकल कर देती है, बॉडी से एग्जिट कर देती है, और उसकी जगह नया सेल जो है वो बनाती है। ठीक है, ठीक है। अभी कुछ लोगों ने पूछा इसके ऊपर कि स्किन जो है वो चेंज क्यों हो गई, वो इसी चीज से रिलेटेड है। अच्छा, क्योंकि ठीक। जो आपकी कोलेजन है, जो आपके बॉडी के सेल्स हैं, और स्किन की जो टोन है, वो सारी की सारी डिपेंड करती है ऑटोफैजी पे। क्योंकि जब आप ऑटोफैजी पे जाते हैं तो आपकी स्किन जो है वो रिसाइकल होना शुरू हो जाती है, उसकी स्किन टोन चेंज होना शुरू हो जाती है। अच्छा, आप कह ठीक। लो कि ये क्लीनिंग प्रोसेस है आपके जिस्म का। अच्छा, ठीक जी है। ऑटोफैजी आपने सीखा सारा कुछ, तो जी, आप खाने में क्या चेंज लाया? आप क्या एग्जैक्टली। किए? आप जिम गए? ये चीजें बताएं। ओके, सो अभी जो जो वैलिड क्वेश्चन है कि ऑटोफैजी होती कैसे है, अप्लाई कैसे करते हो आप अपने ऊपर ना, आप अपनी बॉडी के ऊपर। जी, जी, बिल्कुल। उसमें जो सबसे आप कह लो कि हर एक को पता होगा मोस्टली, वो है फास्टिंग। फास्टिंग? जी। तो आपने क्योंकि कंटिन्यूअस फास्टिंग की? क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो आप कह लो कि डॉक्टर जेसन फंग, अगर आप उसको रिसर्च भी करेंगे, तो बॉडी रिसाइकल मोड पे जाती ही नहीं है अगर वो फास्टिंग स्टेट में नहीं है। अच्छा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि आप भाई, अगर आप खा रहे हो तो आप क्लीनिंग नहीं कर सकते साथ में। अच्छा, ठीक ये है। एक बड़ी छोटी सी मिसाल है कि अगर आप कोई चीज खा रहे हो, खाना खा रहे हो, तो आप उस वक्त अपने घर की क्लीनिंग नहीं कर सकते। ये एक यानी कि टर्म यूज कर रहा हूं मैं। जी, 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 जी। ऐसे ही ऑटोफैजी है, जैसे ही आपने अगर कुछ खाया तो ऑटोफैजी स्टॉप हो जाती है, अच्छा। और वो टोटली रिवर्स हो जाती है। यानी कि आपने जो भी आपने प्रोसेस किया, आपने अपने आप को डाइट के जरिए जो भी आपने कर रहे हो, वो टोटली रिवर्स हो जाता है। डिपेंड, अगर आपने कुछ यानी कि अजीब खा लिया, या कुछ अच्छा नहीं खाया, या कुछ हाई फ्रुक्टोज, अभी मैं उसके बारे में जो है वो बात करूंगा, कि अगर आप कोई अच्छी चीजें नहीं खा रहे, तो जो आपका किया कराया वो सारे का सारा खराब हो जाता है, टोटल हम्म। रिवर्स हो जाता है। अच्छा, तो अभी ठीक है। मैं इस टॉपिक पे आऊंगा कि मैंने इस चीज को ट्रिगर कैसे किया, और मेरे लिए सबसे जो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था वो क्या था। अच्छा, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं ना, आप इंतजार करें। सबसे पहले मैं कमर भाई से ये पूरी किस्सा समझ लूं, उसके बाद मैं आपके कमेंट्स को ऐड करता हूं, फिर कमर भाई से पूछेंगे। अच्छा जी, कमर भाई आप भी चाय पी रहे हैं, मैं भी चाय पी रहा हूँ जी। आगे। तो मेरे लिए आबिद भाई, जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना, वो सबसे हार्ड था। अच्छा, ठीक है। क्योंकि मैं एक ऐसी डाइट से निकलने की तरफ निकलना चाह रहा था जो मेरे, आप कह लो कि आ, बरसों से चल रही थी। अच्छा, और आपको पता है कि हमारी डाइट इतनी एडिक्टिव है कि इसको आप नॉर्मली छोड़ नहीं सकते। और मैंने बहुत बार ट्राई की पहले भी, अच्छा, बिल्कुल। रोटी छोड़ी, चावल छोड़े, लेकिन एट द एंड उसी स्टेज पे वापस आ जाता है। ये वापस आ छोड़ना जाते हैं। आसान होता है, बहुत लोग छोड़, बहुत। उसको हाँ जी, मैं मेंटेन करना मुश्किल होता है। एग्जैक्टली यही पॉइंट था आबिद भाई जो मेरे लिए, उसको आप कह लो कि सॉल्व करना था, कि जब इसको मैंने अगर छोड़ दिया, इन चीजों को, इस लाइफस्टाइल को छोड़ दिया, तो इसको मेंटेन कैसे करना है। जी, ठीक है।
उसमें जो सेकंड आप कह लो कि मेरी रिसर्च थी, और वो भी इन्हीं डॉक्टर से जी थी जिनका मैंने नाम लिया है, वो इन्हीं डॉक्टर्स की फाइंडिंग थी। वो थी आबिद भाई एक हार्मोन, उसका नाम है जिरालिन। बेसिकली आप उसको इन शॉर्ट, आप उसको कह लो कि वो भूख का हार्मोन है। आपको कितनी भूख लगती है कितनी नहीं लगती, ये हार्मोन डिसाइड करता है। अच्छा, ठीक है। उसको गिरालिन बोलते हैं, अगर मैं प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूं तो GHRELEN। तो वो डिसाइड करता है कि आपको कितनी भूख लगनी है, और वो आपके स्टमक ही प्रोड्यूस करता है, आपका जो मैदा है वही प्रोड्यूस करता है इस हार्मोन को। ठीक है, ठीक है। अगर तो आपकी वेट मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब हुई हुई है, तो ये जो हार्मोन है आबिद भाई, ये आपको हमेशा जो है वो भूख के सिग्नल देता रहेगा। और यही प्रॉब्लम है मोस्टली लोगों में, जब हम खाना छोड़ देते हैं, हम कोई टिपिकल डाइट छोड़ देते हैं आबिद भाई, तो ये हमें वापस लेके आता है। वो क्रैशिंग जो होती है, क्रेविंग्स जो होती हैं, वो वापस आती हैं। और मेरे लिए इसको जो डील करना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ठीक है। क्योंकि वरना मैंने फिर से जो है वो उसी वापस रास्ते पे चला जाना था जिस पे था मैं पहले। ठीक है, बिल्कुल। और उस हार्मोन को कंट्रोल करने के जो मुझे सबसे आसान तरीके नजर आए, वो जी, ये थे कि जब आपको क्रेविंग आती है, जब आप किसी भी लाइफस्टाइल से चेंज करते हैं, तो आपको डेफिनेटली क्रेविंग आएगी, ठीक है, 100%। ठीक है। तो जो मेरे पहले 3 हफ्ते थे, उन 3 हफ्तों में ये सबसे ज्यादा जो था वो हार्डेस्ट पार्ट था मेरे लिए, ट्रांजिशन का। बाकी सब उसके बाद स्मूथ था, टोटल स्मूथ और हम्म। आसान, यानी कि कह लो कि टेंशन ही नहीं थी। आपने क्या क्या खाने में छोड़ दिया और फास्टिंग कितनी की? मेरा जो इनिशियल चीज थी आबद भाई, वो थी अपनी अपने लिवर को फिक्स करने के लिए। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि मेरा लिवर जो था, वही सारा आप कह लो कि मास्टर प्लान था, जो मेरे बॉडी को वेट गेन में आपको हेल्प करता है, या वेट गेन या वेट लूज में भी आपको वो हेल्प करता है। क्योंकि अगर आपका लिवर ठीक नहीं है, तो आप वेट ठीक नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? ऑटोफेजी जो है वो लिवर की ही प्रोडक्ट है। अच्छा, ठीक है, अगर ठीक। लिवर ठीक नहीं है, तो वो ऑटोफेजी किक इन नहीं करेगा, वो उसके ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें, अगेन मैं कोई फिजिशियन नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं रेफरेंस यूज कर रहा हूँ इन्हीं डॉक्टर्स के, जिनकी मैंने थीसिस जो थे, वो पब्लिशिंग जो थी उनकी पढ़ी मैंने। जी, तो जी। मेरे लिए लिवर को जो फिक्स करना था आबिद भाई, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और उसके लिए जो पहला नंबर चीज जो वो मैंने छोड़ी अपनी डाइट में से, वो थे फ्रूट्स। फ्रूट्स छोड़े? हाँ फ्रूट्स तो जी। नहीं छोड़ते लोग, रोटी छोड़ते हैं, चावल छोड़ते हैं, आपने फ्रूट छोड़ दी, ये है इसकी। जी, जी। उसकी आबिद भाई एक बड़ी बड़ी जबरदस्त जो थी वो, उसकी आप कह लो कि एग्जाम्पल है मेरे पास। क्योंकि मैं फ्रूट्स जो है उसका एडिक्टिव था अपनी पुरानी लाइफ में, यानी कि फ्रूट्स खाना है, हेल्दी फ्रूट्स खाने हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन मेरा वेट जो है वो जा नहीं रहा था कहीं पे भी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जब फ्रूट्स छोड़े, तो मेरी जो बॉडी है ना वो एडजस्ट होना शुरू हो गई। क्योंकि मुझे जितनी क्रेविंग आती थी वो चली गई जब मैंने फ्रूट्स एलिमिनेट कर दिए। अभी मैं खाता हूं, मैं उस वक्त की वो 3 हफ्तों की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल इनिशियल, ठीक है, ठीक है। इनिशियल स्टेजेस पे। तो टोटल जो है वो एलिमिनेट कर दिए। उसका जो उसके पीछे बैकग्राउंड वजह क्या है, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आएगी तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि मोस्टली आप बताइए क्या होता है, जब हम किसी भी डाइट पे जाते हैं, तो हमारा मिथ ये है कि हम फ्रूट्स पे चले जाते हैं। अच्छा। हम अक्सर जो लोग हैं वो फ्रूट्स पे चले जाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं वो हेल्दी है, राइट? फ्रूट हम खाते हैं, रोटी छोड़ के हम फ्रूट खाते हैं, और फ्रूट एग्जैक्टली रोटी से ज्यादा खाते हैं। लेकिन आप कभी नोटिस करें, जो मेरी अपनी पर्सनल जो वो मेरा एक्सपीरियंस था, कि जब आप फ्रूट्स पे चले जाते हैं ज्यादा, तो आपको भूख ज्यादा लगती है। उसकी वजह ये होती है कि उनकी लाइफ टाइम जो है, उनकी उनकी जो आपकी बॉडी में हाँ। बहुत शॉर्ट लाइफ होती है। वो बहुत फ्रूट। शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि वो डाइजेशन में इतना ज्यादा जो है वो उसमें नहीं जाते। मेरे अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स जो हैं, वो नहीं जाते प्रोसेस में, वो सीधा लीवर के पास जाते हैं, और लीवर ने उसको फ्रुक्टोज को डाइजेस्ट करना होता है। ठीक है, ठीक है। तो तो जब लिवर ऑलरेडी क्लॉग्ड है, अगर वो ऑलरेडी उसको उसकी उसकी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप उसको फास्टेस्ट लेन क्यों दे रहे हो अपनी डाइट की? अच्छा, ठीक है। तो इस आपने। रेफरेंस इस रेफरेंस के लिए मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। और उसके बाद जो मेरी भूख थी वो थोड़ी सी आबद भाई सबल होना शुरू हो गई, यानी कि थोड़ी सी स्टेबल होना शुरू हो गई। अगर मैं 4 घंटे नहीं निकालता था, तो 3 हफ्तों के बाद, ये सिर्फ फ्रूट्स को छोड़ने के बाद, मैं आप कह लो कि 5 घंटे 6 घंटे इजीली निकाल सकता था।
अच्छा, ठीक है, ठीक है, इनको एलिमिनेट करने के बाद। ठीक है। सेकंड चीज आती है कि ऑब्वियसली जो आपकी जो इंसुलिन लेवल है, क्योंकि मेरा इंसुलिन की प्रॉब्लम भी जो है वो ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी हुई थी, तो मुझे उसको भी कंट्रोल करना था। तो मैं उसके लिए मैंने जो रोटी चावल जो है वो इनिशियल फेज पे टोटली एलिमिनेट कर दिए, अच्छा, ठीक है, टोटली। ठीक है। लेकिन उसके ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट, उसके अल्टरनेटिव या उसकी जो मुतबादल चीजें थी, उनको फाइंड करने के बाद, क्योंकि अदरवाइज तो कुछ खाना तो है ना। मतलब आप रोटी तो बहुत सारे लोग छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उस फिर आप छोड़ नहीं खाएंगे? पाते हैं। जी जी जी, भूख तो लगती है। जी जी। एग्जैक्टली exactly. तो उसके जो ऑल्टरनेटिव थे वो प्लान करना मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, कि मैंने अगर ये सब कुछ छोड़ रहा हूं तो खाना क्या है मैंने। जी, ठीक है। उसके उसके जो बाद में जो मेरी डाइट थी उसमें जो राइस है उसकी जगह ली बकवीट से। अच्छा, ये बकवीट, BUCK, और वीट, ये जी चीज। अच्छा, जी। ठीक है। और उसकी उसकी रीजन कुछ इस तरह की थी कि उनमें जो उनके ग्लाइसीमिक इंडेक्स होते हैं, शुगर लेवल के इंडेक्स होते हैं, वो बहुत ही लोएस्ट लेवल पे हैं, मतलब कि गंदम के और चावल के बनिस्बत। ठीक है, वो ठीक है। आपकी इंसुलिन को स्पाइक अप नहीं करते। अच्छा, ठीक है। तो मेरे लिए ये चीजें, वो चीजें खाना जिनमें इंसुलिन या तो उनकी वो ट्रिगर ही नहीं करते बॉडी में, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो मैंने बकवीट शुरू किए। उसके बाद जो जो सॉलिड प्रोटीन्स हैं, मींस जो प्योर प्रोटीन्स हैं, वो मैंने शुरू की। और उसके बाद जो अच्छी फैट्स थी वो मैंने शुरू की। कुछ लोग इसको कीटो भी बोलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये कीटो से थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा हटके था, क्योंकि हमारी टिपिकल डाइट जो है वो, उसमें कीटो को फॉलो करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात गौर से सुन रहा हूँ। जी। तो उसके बाद मैंने जो थी वो जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनका जो यानी कि मेरी पूरे 24 आवर में आबद भाई, जो 20 आवर थे वो नॉन ईटिंग थे, नो सॉलिड फूड, कोई जो है वो 20 आवर्स में वो मैंने जो है वो नहीं खाना मैंने कुछ भी। ये शुरू के दिन है। अच्छा, मतलब 20 घंटे आप कुछ भी नहीं खाते थे, ठीक है? बिल्कुल। इसमें जी स्लीप भी इंक्लूड है, आप सोते थे, फिर आप जी। जाके 4 घंटे आप सिर्फ खाते थे। 20 घंटे में जो 4 घंटे के अलावा जो 16 घंटे हैं, या मतलब 20 घंटे हैं। 20 घंटे हैं, उसमें आप सिर्फ जी। पानी पीते थे, लिक्विड। उसमें आबिद भाई जो मेजोरिटी थी वो ग्रीन टी होती थी, क्योंकि ग्रीन टी जो है और ब्लैक कॉफी जो है ये हंगर को आप कह लो कि बहुत ज्यादा सप्रेस करती है उसको, यानी कि कम कर देती है। अगर मुझे भूख की क्रेविंग हो रही है, अगर मैं ग्रीन टी पी रहा हूँ या ब्लैक कॉफी पी रहा हूँ, तो मुझे भूख जो है वो ऑलमोस्ट कह लो कि खत्म हो जाती थी। ये जो चाय है जो अभी हमने पी है, ये आप इसको ब्लैक टी या मतलब कॉफी के नेबुल बदल पे आप ले सकते हैं कि नहीं? बगैर चीनी के भी चाय होती है। शुरू के दिनों में मैंने ये किया, क्योंकि मैं अपनी ऑब्वियसली कैलोरीज को भी कंट्रोल कर रहा था एट द सेम टाइम। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसके बाद यानी कि आप कह लो कि 1 महीने 2 महीने के बाद जो थी वो मैं कॉफी और क्रीम पे चला गया। ठीक है, ठीक है, जी। बिल्कुल सही है। यानी कि धीरे- मैंने उसके, लेकिन शुगर नहीं, नो शुगर एडेड जो है वो, किस मेरी डाइट में शुगर की जो है वो जगह ही नहीं थी। अच्छा, ठीक है, ये आप वो टोटली 20 घंटों की बात कर रहे हैं कि आप उसमें 20 घंटों। वो चाय पीते थे, ये जो ग्रीन टी है जिसको हम सब्ज चाय भी कहते हैं। जी जी। 4 घंटों का मुझे बताएं, आप 4 घंटों में। उसी उसी 4 घंटों में जो है वो मेरी फूड होती थी, जो मैंने कोई भी मील जो है वो प्रिपेयर करना होता था किसी किस्म का भी। और वो मैंने पूरे 15-20 दिन का जो है वो प्लानिंग की होती थी कि ये हफ्ता ये चीजें खानी है, ये हफ्ता ये चीजें खानी है। और उनकी जो है वो मेरे पास टोटल पिक्चर्स वगैरह, क्योंकि मैंने जो भी खा रहा, जो भी मैं कर रहा था, मैं उसकी डॉक्यूमेंट्री जो है वो, कोई एविडेंस जो है वो बना रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, ताकि अगर मुझे कभी जरूरत पड़े तो मैं इसको यूज कर सकूं मैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो वो मेरा पूरा प्लान होता था कि मैंने क्या खाना है। और उस खाने में जो है वो मैंने पहले कहता है कि फ्रूट्स नहीं होते थे, एक ही मील होती थी, वो नाइट की मील होती थी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और उस 4 घंटों में आप कह लो कि अगर मैंने कुछ खाना है तो बेसिकली एक सॉलिड मील होती थी। लेकिन अगर कुछ और चलना है, यानी कॉफी और उसके साथ क्रीम चलनी है, तो वो भी ऐड हो जाती थी।
ये 4 घंटे आप मुसलसल खा रहे होते थे? नो 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 नो। ये मतलब क्या? विंडो होती थी कि मैं लिबर्टी ले लेता था कि कुछ भी खाना है, अगर अगर थोड़े वक्फे के बाद खाना है या मैंने थोड़ा छोड़ के उसके बाद दोबारा खा लेना है, तो ये 4 घंटे में मेरे पास लिबर्टी होती थी कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ अगर चाहूँ तो, अगर भूख लगी है तो। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है। जी ये जो चीज थी 20 घंटे भूखा रहना, या 20 घंटे में आप सिर्फ पानी और चाय पीते थे, जी ग्रीन, जी ठीक है, और बाकी 4 घंटों में आप रोटी और चावल के अलावा जो खाना होता था वो आप खाते थे, ठीक है ना? जी। उसके ये चीज आपने कितने अरसे मेंटेन की, या ये अभी भी आप कर रहे हैं? सो अभी भाई ये 1 महीना लगा एडजस्ट होने में बॉडी को, उस क्रेविंग मोड से निकलने में। और 1 महीने के बाद मुझे फील ही नहीं होता था कि भूख जो है वो लग रही है या नहीं लग रही। उसके बाद मैं चला गया आबिद भाई कि जब भूख लगनी है तब खाना है, जो कि 20 आवर्स से भी सरपास हो चुकी हुई थी। मतलब अगर सम टाइम मुझे भूख नहीं लग रही या एक दिन भी, तो मैंने, बिलीव मी, कि मैंने नहीं खाया कुछ भी एक दिन भी। अच्छा, ठीक लेकिन है। जैसे ही भूख लगी है तो मैंने खाया। उसकी वजह क्या है कि शुरू के लफ्जों में जब मैंने बात में मैंने कहा कि ऑटोफेजी, ऑटोफेजी जब आप आपके बॉडी में चली जाती है या आपके कह लो कि आपकी बॉडी किकिंग करती है या आप ऑटोफेजी फेज पे हैं, तो आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड कैलोरीज होती है ना, वो उसकी वो बहुत कम हो जाती है, यानी कि उसकी जरूरत इतनी ज्यादा नहीं रहती, तो वो आपकी बॉडी अंदर से ही आपको फीड करती रहती है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो सेल जो है वो बैड सेल्स होते हैं, वो उनको ब्रेक डाउन करती है, तो वो उसको एज ए एनर्जी यूज करती रहती है ठीक है। रिसाइकलिंग में ही। तो बिल्कुल सही। आपको जो भूख है वो कम हो जाती है, बहुत ही लोएस्ट लेवल पे चली जाती है। अच्छा, ये काम जी। आपने 1 महीने तक किया? ये मुझे 1 महीना लगा एडजस्ट होने में। अच्छा। लेकिन उसके बाद आता है सेकंड फेज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी जी। और वो कह लो कि थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे मैं लेके गया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा जब एक चीज पे वो फोकस हो जाता है तो फिर मुझे होता है कि करना है मैंने इसको। ठीक है, ठीक है। तो उसमें ये थी कि आर्टोफैजी को आप उसको इनहेंस कैसे कर सकते हैं, आप उसको बढ़ा कैसे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है। एक तो चल रही है, हाँ हाँ। आप 20 आवर्स में अगर आप कुछ नहीं खा रहे तो आफ्टर आप कह लो कि 12-13 घंटे के बाद आप ऑलमोस्ट 4 घंटे ऑटोफैजी पे ही है, बॉडी रिसाइकलिंग ही कर रही है, बॉडी रीजनरेट कर रही है हर चीज। ठीक है, ठीक है। तो जो उसको इनहेंस करने का मेरा था कि यार ये जल्दी से हो, मतलब कि मुझे अपने जो रिजल्ट्स हैं वो चाहिए, फास्ट चाहिए। हम्म। तो अभी भाई मैंने जो फास्टिंग पीरियड था ना, जो 20 आवर्स का था, हाँ हाँ। उसमें मैंने जो मिड का था, जैसे मैं आप कह लो कि अगर मैंने 8 घंटे से कुछ नहीं खाया टोटल, हाँ। तो उस 8 घंटे के बाद जो थे वो मेरा 1 घंटा सेशन होता था रनिंग का, या कोई भी मैंने आप कह लो कि एक्सरसाइज करनी है और अच्छी खासी टका के, किसी किस्म अच्छा, की भी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, शुरू के एक एक सवाल, फिर आप अपनी सीक्वेंस को ना तोड़ें, मैं बीच में आपको, जी जी एक्सरसाइज में ये वॉक शामिल है? मतलब मैं अभी जा रहा हूँ पैदल 1 घंटे, पैदल 1 किलोमीटर, मेरे घर से ट्रेन स्टेशन है, फिर मेरे ट्रेन स्टेशन से मेरी जॉब जो है वो 2 किलोमीटर है, तो मैं पैदल जाता हूँ जी। अब अभी भाई दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप इसको ना पूछे तो मुझे मिस हो जाना था। तो मैंने एक्सरसाइज की अपने हार्ट रेट की रिदम पे, यानी कि मेरा हार्ट रेट कितना है और उसके ऊपर मुझे कितनी चाहिए, मैंने उस हिसाब से यानी कि वॉक की। अच्छा, यानी कि मैंने सबसे पहले जो थे वो हार्ट रेट ट्रैक कर लिया। ठीक है। आप यानी कहीं कोई भी आप जो है वो स्मार्ट वॉच है उनके अंदर जो है वो हार्ट रेट लगा हुआ है। तो मेरी कोशिश होती थी आबिद भाई कि मैं अगर वॉक कर रहा हूँ या जॉगिंग कर रहा हूँ तो मेरा हार्ट रेट जो है वो 140, 130, 140 के दरमियान में हो। चाहे वो रनिंग करके अचीव करूं, चाहे ये वो ब्रिस्क वॉक करके अचीव करूं, चाहे जैसे भी करूं। तो मैंने जो रनिंग की वो अपने हार्ट रेट के ऊपर की। अच्छा, ठीक है। अगर मेरा हार्ट रेट जो है वो 150 के ऊपर जा रहा है तो मैं स्लो डाउन हो जाता था। अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि शुरू के दिनों में आप कह लो कि वॉक से ही मेरा हार्ट रेट जो है वो स्पाइक शूट कर जाता, क्योंकि इतना ठीक नहीं था। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ठीक। वो यानी कि आप कह लो कि आपको वो यानी कि हफिंग हो जाती है, आपको पसीना आ जाता है, आप मेंटेन नहीं कर सकते। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। उसका मुझे जो सबसे एक चीज बाद में समझ आई कि हमें, अगर किसी के पास स्मार्ट वॉच नहीं है फॉर एग्जांपल और उसको पता करना है कि उसका हार्ट रेट क्या है, तो उसका हाँ जो छोटी सी मैंने कैलकुलेशन वो ये निकाली कि
अगर आप इतनी स्पीड से वॉक कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं कि आप किसी से बात ना कर सकें, आप किसी से कन्वर्सेशन मेंटेन ना कर सकें, हाँ हाँ हाँ। तो उसका मतलब है कि आप अपने यानी कि मैक्सिमम हार्ट रेट से पास पास में ही हैं। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत। वॉक और जॉगिंग जो है वो इतनी स्पीड से हो कि अगर आप किसी से बात ना कर सकें, तो वो परफेक्ट, मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मैंने नोटिस किया जब मेरे पास वॉच नहीं थी और कोई चीज नहीं थी, तो उस स्पीड से, उस रिदम से मैंने वॉक, जॉग या रन किया कि मैं बात ना कर सकूं किसी से भी। ठीक है, समझ आ गई। आपने 8 घंटे के बाद 1 घंटे एक्सरसाइज शुरू की, ये एक जी महीने के बाद, ठीक है चलिए। जी जी। अच्छा। और और उसके बाद ये वो कह लो कि मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था कि 1 महीने की ये टोटल कंटिन्यूटी के बाद, ये फास्टिंग के बाद, बीच में कुछ सम टाइम चीट डेज जो थे वो मेरे हो जाते थे। और चीट डेज आबिद भाई इस तरह के थे कि मीठे वाले चीट डेज नहीं, चीट जी। डेज में कि मैंने फास्टिंग नहीं की, मतलब कि 20 आवर फास्टिंग नहीं की। ठीक अगर है। भूख लग गई है तो मैंने उसी वक्त खा लिया। मैंने कभी भी कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजारा कि अगर मुझे भूख लगी है और मैं भूखा रहूं, नो। अगर भूख लगी है तो खाना है, लेकिन डिपेंड करता है कि खाना क्या है। हम्म। सिर्फ ठीक। वो मैंने चूज किया वाइजली कि खाना क्या है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। तो 1 महीने की इस कंटिन्यूटी के बाद जो थी वो, मेरा जो वेट था वो ड्रामेटिकली जो है वो ड्रॉप हुआ। और ऑलमोस्ट आप कह लो कि 15 kg जो है वो पहले 2.5 महीने में जो है वो ड्रॉप हो गया मेरा, ठीक है। सडनली। जबरदस्त, बहुत अच्छी जी बात। ठीक है, अच्छा चलिए आगे जाएं, मैं आपके साथ हूँ। वो उसके बाद आपने क्या किया जब 1 घंटा आपने एक्सरसाइज शुरू की हर 8 घंटे के बाद? जी जी। या ये तो 24 आवर्स में आप सिर्फ 1 घंटा एक्सरसाइज करते थे? 1 घंटा, क्योंकि होती पहले पहले में तो होती नहीं थी, क्योंकि बॉडी एनर्जी लेवल इतना नहीं होता था। और लेकिन 1 महीने के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी थी आबिद भाई कि मैं 1 घंटा रन करके आया हूँ। जी जी। और 1 घंटे की यानी कि आप कह लो कि वेट के बाद मेरे में एनर्जी इतनी ज्यादा रिप्लेनिश हो जाती थी ऑटोमेटिकली कि मुझे दोबारा से वॉक के लिए जाना पड़ता था, क्योंकि और अभी खाया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है, यानी कि बॉडी इस तरह से फास्टिंग स्टेट में कैसे कर रही है, यानी कि मेरी समझ से टोटली बाहर था। मैं जिस अच्छा। एक्सपीरियंस से गुजर रहा था वो सम टाइम हार्ड टू एक्सप्लेन। अच्छा ठीक है। और उसमें सम टाइम जो है वो क्रेजी ये थी, कुछ कह लो कि अगर मुझे मिडिल ऑफ द नाइट 11 बजे भी अगर मुझे रात को यानी कि नींद नहीं आ रही, तो आबिद भाई आई विल गो फॉर रन। आप घर से बाहर रनिंग करते थे? घर से बाहर ही, हमारी बैक पे जो है वो स्टोनी ट्रेल है, तो वहीं पे ही। तो ये -20 में क्या होता था? -20 में भी मैं जो है वो रनिंग करने जाता था। और मेरे और पास वीडियोस पड़ी हुई है जो कि अगर आप देखेंगे तो आप मुझे परेशान हो जाएंगे। मुझे यकीन है, क्योंकि यहाँ पर एक और हमारी बहन है, वो भी जी यही करती है, और वो भी मुझे कह रही है कि मैं -20 में भी बाहर जी। जाती और -20 में आपको सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि आप अगर थर्मल जैकेट पहन के जाते हैं, यानी कि आप प्रॉपरली लेयर्ड अप होके जाते हैं, तो आपकी जो स्वेटिंग लेवल है वो जो हीट लेवल है वो अंदर ही रहती है, और आपको मतलब कि आई एंजॉय हूँ। अच्छा अ अच्छा। लॉट। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी कमर भाई कह रहे हैं, ये जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, मैं आपके कमेंट्स भी शामिल करूंगा। एक दफा ये कमर भाई अपना जो लेक्चर है वो अख्तिताम तक पहुंचा दें। पहले जो उन्होंने कहा कि मुझे शुगर का खतरा था, डॉक्टर ने मुझे बताया, और अगर आपने डॉक्टर ने कहा कि अगर आप वजन कम करते हैं तो आप ठीक हो सकते हैं, वरना आपको इंसुलिन लगाने होंगे। जी फिर इन्होंने फैसला किया वजन कम करने का। 1 महीने तक इन्होंने ये कह रहे कि मैंने फ्रूट छोड़े, उसके बाद अपना खाना कम करना शुरू किया। फिर खाना इतना कम किया कि मैं 20 घंटे रोजे की हालत में होता था, जिस तरह हम कुछ भी नहीं खाते, और इसी तरह मेरा पूरा पूरा दिन गुजरता था। 20 घंटे में मैं सिर्फ पानी और ग्रीन टी पीता था, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि ये 30 दिन के बाद मैंने 1 घंटा एक्सरसाइज शुरू की, ठीक है, और खाना वही था जो कि आप 20 घंटे में भूखा रहते थे, और 4 घंटे आप खाते थे, मतलब 1 मील अ डे, ठीक है। ऑलमोस्ट। अच्छा, अभी आगे जाएं और फिर मुझे बताएं कि मैं कब कमेंट्स शामिल करना शुरू करूं, क्योंकि जी सो बहुत ज्यादा लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं।
सो आबिद भाई, उसमें मेन चीज जो थी वो मैं मैंने ऑलरेडी कहा है कि मैं, लेकिन दोबारा से जो है वो रिकैप करना चाहता हूँ कि मैं जब भी भूख लगती थी मैं खाता था। जी जी। अच्छा। लेकिन मैं मैक्सिमम जो टाइम है वो उसके ऊपर चाहता था कि जब मुझे, अगर मुझे 24 आवर की फास्टिंग करनी पड़ रही है तो मैं उसके ऊपर भी जाता था, लेकिन जैसे ही भूख लगी मैंने कुछ ना कुछ जरूर खाना है। और जो खाना है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि मैं खा के मैं चूज क्या कर रहा हूँ खाने के लिए। अच्छा ठीक है, तो आप क्या खाते थे? उसमें आबिद भाई जो मेरी फूड होती थी वो ये होती थी, बड़ी सिलेक्टिव सी, जो मेरी इंसुलिन को इंक्रीज बिल्कुल ना करे, या ऐसी हो जो उसको स्पाइक ना करे, क्योंकि मुझे इंसुलिन की डेफिनेटली प्रॉब्लम थी। मेरी रेसिस्टेंस जो थी वो बॉडी की बहुत ही, यानी कि आप कह लो कि खराब लेवल पे चल रही थी। मेरे ख्याल में हर मोटे आदमी को इंसुलिन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत रहती सारे है। लोगों को पता ही नहीं होता, वो इस बात की परवाह नहीं करते, ना वो आप अपने। बिल्कुल आप जी जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुझे जब शुरू शुरू में यानी कि 2015 में जब मैं इंसुलिन के अपने वो शुगर के टेस्ट करवाता था तो वो नॉर्मल आते थे, लेकिन मैं फिर भी वेट काफी ज्यादा गेन कर रहा था। हम्म। तो जब मैंने थोड़ी सी वो रिसर्च की इन्हीं डॉक्टर्स के बारे में ऐसा क्यों होता है, तो उनका कहना था, मेरा नहीं, जो उनका कहना था कि इस सिचुएशन में आपकी पैंक्रीज जो है वो ओवरलोड हो रही होती हैं, वो इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस कर रही होती हैं, तो आपकी शुगर लेवल डिटेक्ट लो ही आते हैं। लेकिन आप चूंकि पैंक्रीज जो है वो अपना ज्यादा वर्क कर रही हैं, तो आपकी वेट गेनिंग जो है वो होती रहती है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन है या आपकी बॉडी इंसुलिन रिलीज कर रही है, तो आप पतले नहीं हो सकते। तो ये आप क्या खाते थे कि इंसुलिन रिलीज नहीं होती थी या सो नहीं इन होती? शॉर्ट इन शॉर्ट आबिद भाई, मैंने जो है वो एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट बनाई उन खाने की चीजों की जिनका बॉडी के रिस्पांस इंसुलिन के ऊपर या तो है ही नहीं, अच्छा। या बहुत ही लोएस्ट लेवल पे है, बहुत ही। आप जरा बताएं कुछ उसमें। उसमें नंबर वन जो चीजें हैं वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का जो है वो मेरे मुताबिक जो है, जो मैंने अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया और रिसर्च की, आपकी बॉडी के ऊपर रिस्पांस नहीं होता। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आबिद भाई ये है कि प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा ठीक है। अगर आप प्रोटीन्स खाई हैं मैंने, और इसमें थोड़ी सी वजाहत ये मैं करना चाहूंगा आबिद भाई, कि मैंने जब प्रोटीन्स खाई तो मैंने प्रोटीन्स ही खाई। प्रोटीन का मतलब गोश्त, और हाई जो दूसरी चीज आपने बताई कार्बोहाइड्रेट्स। रोटी। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है रोटी। तो आपने कार्बोहाइड्रेट्स आप रोटी। किसी भी चीज में डेफिनेटली वो होते हैं। मोस्टली जो चीजें उनमें बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि रोटी चावल जो है वो टिपिकल हमारी डाइट है। यानी कि अगर हम दिन में रोटियां और चावल खा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जो उसकी हाई डोज मिल रही है। जी जी। अच्छा, आप बता रहे थे प्रोटीन और तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे तो थे। मैंने इन चीजों को जो है ना आबिद भाई मिक्स करना छोड़ दिया। जी जी। ठीक है। अगर मुझे कार्बोहाइड्रेट्स भी खाने हैं ना आबिद भाई, तो मैं कार्बोहाइड्रेट्स ही खा रहा हूँ, उसके साथ प्रोटीन्स नहीं ले रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे रोटी खानी है तो मैं रोटी के साथ वेजिटेबल्स प्रेफर करूंगा, ना कि मीट। अच्छा ठीक है। और अगर मैंने रोटी मीट, खाए और साथ में मीट खाए। नो, अगर रोटी खाई है तो यानी कि जैसे मैं मेंटेनेंस मोड पे चला गया ना, आज 3 महीने के बाद जब मेरा यानी कि बॉडी थोड़ी सी शेप में आ गई, तो मैंने फिर ऑब्वियसली रोटी जो है वो चावल थोड़े थोड़े स्टार्ट किए। लेकिन उनका जो स्टार्ट करना था वो मैंने ऐसे नहीं था जैसे पहले खाता था। यानी कि अगर पुलाव बना है तो पुलाव खा लिया, बिरयानी बनी है तो बिरयानी खा ली। आपको पता है हमारी रोटी चावल के साथ हमेशा मीट होता है हाँ मोस्टली। यार, मीट, हाँ, मीट तो मेरे ख्याल में नुकसान नहीं देता, मोटा नहीं करता, लेकिन चावल अगर रोटी जरूर मोटा करती है। जी जी। उसमें आबिद भाई एक चीज है कि अगर आप मीट के साथ कार्बोहाइड्रेट्स ऐड कर रहे हैं तो वो आपके लिए और मेरे जैसे बंदों के लिए जो जिनको वेट की प्रॉब्लम है उनको ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। उसकी रीजन ये है कि अगर आप रोटी और चावल इसके साथ मीट खा रहे हैं तो बॉडी जो है वो आपकी मीट को या इस तरह की प्रोटीन्स को वो इनको आप कह लो कि कन्वर्ट कर देती है फैट में, क्योंकि उसका प्रेफर्ड जो फ्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही है। तो वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो करेगी आपकी ब्लड स्ट्रीम में। और आपको पता है जब हम खाते हैं तो फिर हम माशाल्लाह काफी ज्यादा खाते हैं। जी, फिर तो जब तक हम यहाँ यहाँ तक ना आ जाए हम खाते रहे। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो आप सो अगर। मैंने टाइमिंग इन शॉर्ट मैंने टाइमिंग चेंज कर दी। अगर मैंने गोश्त खा रहा हूँ या अंडे खा रहा हूँ तो मेरे जो अंडों की जो रेसिपीज होती थी
उनका इंसुलिन वो ऐसे बनती थी आबिद भाई, जैसे अंडे और स्पिनच हो गई, अंडे और उसके साथ ब्रोकली हो गई, और अंडों और उसके साथ मशरूम्स हो गई। तो इनकी मैंने कुछ अच्छी और बड़ी ही बेहतरीन किस्म की जो है वो रेसिपीज और डिशें जो है वो आप कह लो कि माउथ वाटरिंग थी मेरे लिए। अच्छा, मैं जबरदस्त। उनके ऊपर इतना एडिक्टिव चला गया कि मुझे रोटी और चावल का ऑलमोस्ट ख्याल ही नहीं रहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा। क्योंकि वो इतनी फीलिंग थी मेरे लिए कि हद नहीं है। अच्छा, मैं अभी अब थोड़ी देर के लिए कमेंट शामिल कर दूं, बहुत ज्यादा कमेंट जमा हो गया, ठीक है। जी जी आबिद भाई। अच्छा, ये पहला कमेंट है आई अली मेहर का। आई होप यू यू आर बोथ गुड, आबिद भाई एंड कमर भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये है टोटके क्या थे, शेयर करें प्लीज। टोटके तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, यही बताया खाना कम करें और एक्सरसाइज करें, शेयर प्लान। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप क्या क्या खाते थे। आई वांट कंप्लीट प्लान इफ ही हैज एनी विल, थैंकफुल। तो ये पूछ रहे हैं, तकरीबन प्लान उन्होंने बता दिया है जो लोग हमें शुरू से सुन रहे हैं। ताहिर अली, I send you a link related to Artopagy. If you could share that video, would be great. अच्छा, वो आपकी वीडियो मुझे मिल गई है, बहुत शुक्रिया। सना अहमद कह रही हैं प्लीज शेयर योर प्लान। ये जो है नगीना मजीद कह रही हैं कि वो 4 घंटे आप क्या खाते थे। इम्तियाज नजीर कह रहे हैं मार्केटिंग। इम्तियाज भाई, ये मार्केटिंग नहीं है ना, इनकी कोई कंपनी है। ये तो मैंने इनको कहा वजन कैसे कम किया, ये कोई डाइटिशियन नहीं है ना, ये कोई इससे पैसे कमा रहे हैं। माशाल्लाह इनकी बड़ी अच्छी जॉब है, ये उससे आराम से पैसे कमा रहे हैं। ये सिर्फ हमारी हेल्प के लिए आए हुए हैं कि हमें बताएं कि हम अपना वजन कैसे कम करें। अच्छा, ये है कैन यू प्लीज शेयर। अच्छा, फिर ये ताहिर अली है, ये कह रहे हैं that's why Islam is the principle of healthy life. We observe 1 month permanent each year, encourage to preserve fasting in different Islamic months. I will get reward as you will healthy. अच्छा, ये कह रहे हैं कि यार ये जो इस रमज़ान का महीना, ये भी असल में हमें इसी तरह की प्रैक्टिस के लिए दिया गया हुआ है। एक्सरसाइज, और ताहिर अली कह रहे हैं कि एक्सरसाइज ऑल्सो इनहेंस लर्निंग एंड मेमोरी। ये बहुत अच्छी इसने बात की है ताहिर भाई ने। डज ही फील एनी डिफरेंट इन मेमोरी ऑल्सो विल बी। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि एक्सरसाइज जो है ये आपकी मेमोरी को भी इनहेंस करती है, मतलब सिर्फ Yep. वजन कम नहीं करती, और भी आपको काफी ज्यादा इसके फायदे होते हैं। बड़ा अच्छा इन्होंने ये कमेंट किया, इस पे आपसे मैं राय लूंगा। अच्छा, ये है कैन वी यूज स्वीटनर लाइक स्टीविया। मेरे ख्याल में ये चीजें भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है। सो आबिद भाई, जो मैं आजकल के दिनों में जब मैं इस ट्रांजिशन से चला गया हूँ, सो अभी मैं मेंटेनेंस मोड पे हूँ। तो कभी कभी आप कह लो कि कभी कभी मैं स्टीविया यूज कर लेता हूँ, लेकिन बिलीव मी, वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि शायद महीने में एक बार। लेकिन मेरी वो स्वीट वाली क्रेविंग जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई हुई है, हाँ, बस ये। ऑलमोस्ट। अच्छा, ये मोर एडिक्शन, ताहिर अली के मोर एडिक्शन एज ही इज कीन ऑब्जर्वर, सो एनी मेमोरी चांसेस in his true lifestyle. Obesity usually linked with dementia. अच्छा। जी, अल्जाइमर जो है हाँ इसमें आबिद भाई, जो मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि मेरी जो प्रॉब्लम्स थी शुरू की सारी, हाँ हाँ। वो जब 4 महीने के बाद मैंने अपने ब्लड के रिजल्ट करवाए, तो वो डॉक्टर भी हैरान था कि ये आपने सारी की सारी रिवर्सिंग कैसे की, क्योंकि मैं क्या? एग्जैक्टली 4 मंथ के बाद उसी डॉक्टर के पास गया और सारे के सारे ब्लड टेस्ट जो है वो रिपीट करवाए, और उस डॉक्टर का मुझसे पूछना था कि आपने कौन सा डाइट प्लान यूज किया। तो ये आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हो गए, शुगर के और सारे इधर। वो ऐसे थे जैसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कभी। अच्छा, ये एक और कमेंट है बालदेश शर्मा। आई एम बालदेश सिंह, आई वांट टू ड्रॉप, आई हैव 102 kg। तो ये भाई आप ये जो बातें कर रहे मेरे पे ही है वो। हैं शुरू से, तो हम इसी टॉपिक पर। अच्छा, ठीक है, चलें। ये बहुत डिटेल में आपने समझाया। अच्छा, कमेंट्स भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो सिंपल अभी
समरी में खत्म करने से पहले अगर आप और कुछ कहना चाहते हैं, आपका प्लान, या कोई आदमी जब मोटा होता है उसको पतला होना होता है तो उसको क्या प्लान, ये सारे सवाल पूछ रहे हैं, सुबह नाश्ते से लेके रात के खाने तक। जो कि आपने ऑलरेडी बताया हुआ है वो ये है कि 20 घंटे आप कुछ भी ना खाएं सिवाय पानी, और उसके और 4 घंटे आप कुछ खाएं, ये आपका प्लान था 30 दिन। तो वो 4 घंटे आप क्या खाते थे और अभी क्या आप सो क्या? जी जी अभित भाई, मैं अपना, मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं मेरी डाइट की, जो मैं उस वक्त जो है वो, यानी कि जो मेरे 4 घंटे थे, जी जी। उन 4 घंटों में किसी वक्त भी, वो आफ्टर 23 आवर की फास्टिंग हो सकती है, उसके बाद मैं खा सकता हूँ, या 20 आवर्स के बाद मैं क्या खाता था, मेरे पास कम अज कम जो है वो अच्छी खासी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। अगर आप इजाजत दे तो मैं वो शेयर कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, शेयर करें। तो मुझे ये नहीं पता कि यहाँ से कैमरा स्विच कैसे करना है। नहीं, कैमरा तो स्विच नहीं होगा मेरे ख्याल में। ये अगर आप मुझे पहले बताते तो आप वो तस्वीर अगर मुझे भिजवा सकते हैं तो मैं शेयर कर सकता हूँ। चलिए जी, वो चले गए और तस्वीर शेयर करने के चक्कर में ऑफलाइन हो गए। मैं इंतज़ार करता हूँ थोड़ी देर। वैसे काफ़ी अच्छा सेशन था और बहुत कुछ सीखने को मिला। दो जो उन्होंने बातें की वो ये थी कि एक तो आप अपने खाने को कंट्रोल में लाएं, और दूसरा जो उन्होंने बताया कि आपने एक्सरसाइज करनी है। तो आप उस 1 साल से ज्यादा हो गया, आप हर रोज एक्सरसाइज करते हैं या आप कुछ दिन आराम भी करते हैं घर में? अभी भाई 5 महीने के 6 महीने तकरीबन इसके बाद मेरा जो वेट था वो 74 के करीब आ गया हुआ था, विद इन 6 मंथ। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद मेरा जो था वो मेंटेनेंस मोड था मेरे लिए, कि इस चीज को ठीक है। मेंटेन कैसे करना है। जी जी। उसमें कभी कभी रोटी चावल भी चल जाती थी, उसमें कभी कभी आप कह लो कि स्वीट जो चीजें हैं वो भी चल जाती थी। लेकिन अभी भाई जो मेरा मोटो था उस वक्त के, इस चीज को मेंटेन कैसे करना, वो ये है कि अगर मैंने कोई ऐसी चीज खाई है जिसमें हाई ग्लूकोज है या हाई इस तरह की चीजें हैं, तो वो मैंने एक्सरसाइज से बर्न करनी ही है, चाहे मुझे उसके लिए 2 घंटे लगे चाहे 3 घंटे लगे, लेकिन मैंने वो चीज जो है वो उसको बर्न आउट करना है। जी जी। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, और जो अभी कॉम प्लान की बात आती है, जो आप जी कह रहे थे कि प्लान के लिए, उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी कुछ लोग हैं जो मेरे ग्रुप में हैं, जिनके साथ मैंने ऑलरेडी प्लान्स बहुत ज्यादा शेयर किए हुए हैं। यूट्यूब पे भी हैं, जो मैंने वो फ्रीक्वेंटली, मैं चाह रहा हूँ कि जितनी भी मेरी रेसिपीज थी वो मैं शेयर करूं। तो आप जैसे आपको मुनासिब लगता है मैं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, लेकिन अभी वो पिक्चर्स हैं, मोस्टली लोगों को पता चल जाएगा वो कैसे बनी हुई है, क्योंकि उसमें आपको एग्जैक्टली सब कुछ दिख रहा है कि कौन कौन सी चीज उसमें है। और आपको ये नहीं कि आइडिया हो जाएगा कि उसको प्रिपेयर कैसे करना है। लेकिन अगर किसी को रेसिपीज चाहिए कि वो टोटली कैसे बनानी है, तो उसके लिए मुझे डेफिनेटली वीडियोस बनानी पड़ेंगी। अच्छा, ये एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये कमर भाई जो हैं ये पैसा कमाने के लिए सारा कुछ नहीं कर रहे, ठीक है? ये सिर्फ हमें गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए कर रहे हैं। और इन्होंने एक अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है, उसमें ये बताते हैं कि वजन कैसे कम करते हैं। तो आप फिर वो यूट्यूब चैनल मुझे बताएं, मैं इसमें शेयर कर लूंगा। और आप ये जरा प्लीज ये हमारा जो ग्रुप है इसमें भी आप शेयर करें जो भी ये तस्वीर वगैरह हैं। जी जी। और अच्छा, ये एक सवाल बीच में रह गया। ताहिर अली भाई पूछ रहे हैं कि आपका एक्सरसाइज और मेमोरी, इसका कोई ताल्लुक है? ये देखिए, ये अब कमेंट है, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ स्क्रीन पे। गेट हिज एक्सपीरियंस फॉर एक्सरसाइज एंड मेमोरी एज ही इज कीन ऑब्जर्वर ऑफ हिज लाइफ स्टाइल। जी अभी भाई, मुझे जो शुरू की प्रॉब्लम थी उनमें उनमें ये भी मेमोरीज की भी प्रॉब्लम थी, चीजें भूलना भी जो है वो इस तरह का मेरा हिस्सा थी शुरू शुरू में, जो मैं, यानी कि एंजाइटी भी थी, डिप्रेशन भी था, ये सारी की सारी जो चीजें थी वो शुरू में थी। और ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो ये लाइफ चेंजिंग के बाद, ये ट्रांजिशन के बाद जो है वो चेंज हो गई सारी की सारी। मेमोरी जो है वो मेरी, मुझे बिहेवियर ही चेंज हो गया था सारे का सारा। जो लोग मुझे जानते थे वो कहते थे कि आप वो नहीं है जो पहले थे। अगर आप थोड़े से एग्रेसिव थे पहले, अभी आप बहुत काम है। अगर आपको चीजें पहले कोई थोड़ी यानी कि याद नहीं रहती थी, अभी आपको यानी कि मोस्टली जो चीजें वो याद रहती हैं। तो अगर इन चीजों को देखा जाए तो डेफिनेटली जो मेमोरी इंप्रूवमेंट थी वो थी। हाँ और हाँ, बिल्कुल वो। अल्जाइमर जो है, जी जी, क्योंकि मैं भी जो आपके अल साथ ईद की नमाज में मिला था 2017 में, हो जो जी आपने, जी आप बिल्कुल जी वो जी
जी जी जी जी। आई रिमेम्बर दैट। तो डेफिनेटली, और ये अगर आप इन डॉक्टर्स को सर्च करें तो उन्होंने अल्जाइमर जो है वो उसको टोटली लिंक किया है आबिद भाई, ओबेसिटी के साथ और मोटापे के साथ उन्होंने इसको टोटली लिंक किया है। तो डेफिनेटली अगर आप ट्रांजिशन करते हो तो आपकी ये चीजें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है वो 100% इम्प्रूव होती हैं। हाँ, ठीक है। बहुत जबरदस्त। लोग अभी भी कमेंट्स कर रहे हैं, कह रहे हैं हम नाश्ते में क्या खाएं, लंच में क्या खाएं और डिनर में। मेरे ख्याल में काफी, शुएब मलिक भाई पूछ रहे हैं इस पे, उन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल में 15 दफा से ज्यादा बता दिया कि मैं क्या खाता था और क्या, पूरा वो डिटेल बता दी है। लेकिन कुछ लोगों ने बीच में शायद वीडियो देखनी शुरू की तो वो मिस हो गई है। तो ठीक है, बहुत जबरदस्त सेशन रहा आपके साथ कमर भाई, और बहुत लोगों ने माशाल्लाह आपकी वीडियो देख ली है। तो मैं फिर इस वीडियो को खत्म करता हूं। आप अगर आखिर में कुछ बोलना चाहते हैं तो बताएं। मैं कुछ सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने ऊपर वो चेंज लेके आना चाहते हैं तो ब्रिंग इट टुडे। उसमें ये है कि अगर आप इस चीज के ऊपर कमिट रहते हैं तो स्टे कमिटेड। ये नहीं है कि ये ट्रांजिशन या कोई भी बंदा जो है वो ट्रांजिशन लेके आ रहा है तो जस्ट ओनली फॉर द सेक ऑफ अ मंथ और 2 मंथ या 3 मंथ के लिए, या किसी, यानी कि आप 1 साल के लिए भी अगर आप कमिटेड हैं तो स्टे कमिटेड। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। आप, बहुत अच्छा पैगाम उन्होंने दिया। ये शुरू करना बहुत आसान होता है, बहुत सारे लोगों को एग्जैक्टली। कीड़े पड़ जाते हैं, वो शुरू में खाना छोड़ देते हैं, कुछ दिन के बाद एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं सारा कुछ। ठीक है, तो इसमें सबसे मुश्किल काम जो है वो मेंटेन करना है। एग्जैक्टली। और कमर भाई यही कह रहे हैं कि आप प्लीज आप इसको मेंटेन करें। और और ये मैं कोई आबिद भाई, मैं कोई फेयर एंड लवली या फायदा ब्यूटी क्रीम यूज नहीं कर रहा मैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे, ये उमर हयात भाई भी ये कह रहे थे कि आपकी जो शक्ल है, जब आप मोटे थे तो आप जरा काले थे, उसके बाद जब आप पतले हुए तो आप सफेद हो गए। तो बहुत ये सारे लोग सारे ये ये सारे ऑटोफैजी के और वो लिवर के ही जो है, यार। ये लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन जो है, लिवर कितना क्लॉग्ड हुआ है वो आपके चेहरे से पता चल जाता है कि आपका जो लिवर है वो कितना क्लॉग्ड है या कितनी प्रॉब्लम्स जो है आपके मेलाटोनिन जो है वो उसमें कर रहा है, आपकी स्किन कितनी डैमेज कर रहा है वो। तो ये सारे का सारा जो एक्सपीरियंस था वो ऑटोफैजी से और लिवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन से, क्योंकि लिवर कभी भी आपकी बॉडी की क्लीनिंग नहीं करेगा जब तक वो फारिग नहीं है। अगर आप कॉन्स्टेंटली खा रहे हैं तो उसके पास टाइम नहीं होगा क्लीनिंग के लिए। अच्छा, मेरा यार एक पर्सनल सवाल है खत्म करने से जी पहले। जी। मेरा जो वेट है ना वो 76 kg है, और मेरी जो हाइट है वो 5 फीट 10 इंचेस है। तो आपके ख्याल में मुझे कुछ करना चाहिए या ठीक है? अबिल भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे ख्याल से जो वेट है ना उसको मेजर करना वो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी कि एक बहुत छोटा पैमाना है। मेरे ख्याल से आप कैसे कितने फिट हो हाँ, ये ठीक। डिपेंड करता है, आपका एनर्जी लेवल कितना है ये डिपेंड करता है। आप बिना खाए पिए अगर, यानी कि आपने एक अच्छी डाइट ली है या आपने कोई अच्छी चीज खाई है, तो क्या उस डाइट के बाद आप 15-16 घंटे आराम से निकाल सकते हो? ये डिसाइड करता है आप कितने स्ट्रांग हो, कितने सेहतमंद हो। कुछ अच्छा, लोग हैं वो बिल्कुल पतले हैं, उनका वेट की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उनमें एनर्जी नहीं है। अच्छा। एक और सवाल खत्म करने से पहले, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये कुछ लोग शुरू करते हैं, मैंने भी शुरू की, ठीक है, फिर छोड़ देते हैं। जी लेकिन वॉक आसान होती है, मतलब वो मैं डेली कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग वॉक करते हैं, ठीक है, मैं जॉब के लिए भी -20 में भी मैं पैदल जाता हूँ। सिर्फ इसलिए पैदल जाता हूँ ताकि मेरी थोड़ी एक्सरसाइज हो। तो इसको आप एक्सरसाइज कह सकते हैं? 3 या 5-6 किलोमीटर पर डे अगर आदमी सिर्फ वॉक करे। आबिल भाई, ये कार्डियो में आती है, ठीक है, ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज है। मैंने पहले कहा ना कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डिपेंड करता है आपका हार्ट रेट कितना फास्ट चल रहा है, क्योंकि ठीक। वो डिसाइड करता है कि आपकी जो है वो स्वेटिंग, आपकी कैलोरीज लेवल जो है वो बर्निंग है वो कितनी होनी है। मैंने जितनी एक्सरसाइज की इस ट्रांजिशन के यानी के दरमियान वो सारी की सारी फास्टिंग स्टेट में थी, और हम्म। उसके बेनिफिट जो थे वो मुझे, आप कह लो कि अगर एक बंदे को 50% फर्क पड़ता है तो मुझे उसका रिजल्ट जो था वो 70% मिला। हम्म।
अपनी एक्सरसाइज फास्टिंग में। और उसका सबसे बेनिफिट जो चीज थी वो मुझे ये मिली कि मेरी हंगर लेवल कम हो गई। अगर मुझे भूख लगी हुई है या थोड़ी सी क्रेविंग है, मैंने जैसे ही 10 मिनट की रनिंग शुरू की, क्रेविंग खत्म, टोटल डन, आउट। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल तो जबरदस्त। उसमें आप कुछ जरूर करें। मैं कहता हूं अगर आप वॉक करते हो, अगर आप रनिंग करते हो, प्लीज कमिट टू समथिंग। जी जी, लेकिन मैं कुछ ना कुछ पाकिस्तान करें और आबिद भाई, मुसलसल। मैं पाकिस्तान अगर गया हूँ 1 महीने के लिए वेकेशन पे, तो वहां पे भी मैंने ये लिबर्टी नहीं ली कि मैं जनाब घर में बैठा हूँ। नो, मैंने वहां पे 6-7 शादियां अटेंड की, अच्छा खासा खाया, जो भी था वहां पे टिपिकल फूड वो खाया मैंने। लेकिन उसके साथ इन द इवनिंग जो है वो मैं 100% रन पे या वहां पे लोकल जिम में गया हूं मैं, नो एक्सेप्शन। बहुत बहुत अच्छा लेक्चर आपने दिया, क्योंकि पाकिस्तान जाके तो हम बस, हमें फिर दौड़ बीमार इसीलिए हो जाती है, हम इतना खाना खाते हैं ऐसा ही वहां है, पे, कंट्रोल ही नहीं होता। तो एग्जैक्टली exactly. तो बहुत मेरे लिए कमिटिंग जो थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, किसी चीज पे हाँ। भी कमिट रहना। अच्छा, आप जो हैं, आप मुझे अपना YouTube चैनल भेजें, मैं इसको अभी तो वीडियो ख़त्म हो रही है, मैं उसको फिर शेयर करता हूँ, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपका YouTube चैनल भी होगा, उसमें उन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है। तो बहुत शुक्रिया कमर भाई, और इंशाल्लाह आप प्लीज़ आपकी पिक्चर्स जो हैं वो पोस्ट करें फेसबुक पे, ताकि लोग उसको देख सकें, ठीक है? आप इधर मेरे फेसबुक पे पिक्चर्स हैं, मेरे यूट्यूब पे अगर आप एक देखेंगे वीडियो जो इंट्रो के नाम से है, वो अगर आप देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने ट्रांजिशन जो है वो कहाँ से शुरू की और कहाँ तक आई। जैसे कि मैंने बताया कि कमिंग डेज में या कमिंग वीक्स में मेरा प्लान यही है कि वो जो डिशें हैं, वो रेसिपीज हैं, वो प्रिपेयर करूं जिन्होंने मुझे हेल्प किया, अच्छा, जबरदस्त, ठीक है। ताकि वो जो अगर किसी को क्या नाम है उनसे कोई फायदा होता है तो डेफिनेटली उसका जो है वो अजर या सवाब मुझे ही मिलेगा। बिल्कुल यार, मैं और अगर क्या, पर्सनली भी अगर मैं आबिद भाई किसी की हेल्प कर सकूं, आई मीन ऑब्वियसली मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन अगर किसी को अच्छा मशवरा भी दे सकूं तो आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट। यार आप जो है ना, आप एक इंस्पिरेशन है। आपने तकरीबन कहीं 102 किलो से आपने 30 किलो वजन कम किया है। जी 30 किलो का मतलब ये तकरीबन ये कितने 60 पाउंड बनते हैं, कितने पाउंड में अगर इसको आबिद चेंज। भाई, जो मेरे जिम वाले थे उन्होंने भी इंट्रो किया मेरा। उन्होंने एक्चुअली क्योंकि वो खुद हैरान थे कि ये ट्रांजिशन आप कैसे लेके आए हो, सो दे वर एक्चुअली अबाउट टू पोस्ट माय होल ट्रांजिशनल थिंग अपने हाँ जो वो लीडर बोर्ड होता है उसके ऊपर, ताकि जो है वो इंस्पिरेशन हो सके उन किसी यानी कि लोगों को भी। तो ये डेफिनेटली मेरे लिए ड्रामेटिक चीज थी। मैंने किसी को भी ये सारे का सारा प्रोसेस जब एक्सप्लेन किया, तो वो जिनको समझ आ रही थी उनके लिए डेफिनेटली वर्क कर रहा था। मैंने हाँ। बहुत सारे लोगों को मेंटर किया भी, उनको हेल्प आउट किया भी, और उनके रिजल्ट भी जो है वो नजर आ रहे हैं। जी लेकिन जी। डिपेंड करता है कि कौन बंदा कितने लेवल तक कमिटेड है। हाँ हाँ, ये कमर भाई जो है नॉर्थ ईस्ट कैलगरी में रहते हैं, तो जो जो इनके घर के करीब है वो जाके इनसे मिल भी सकते हैं। फेसबुक पर इनको टैग किया हुआ है, आप उनको मैसेज भी कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में इनकी जो YouTube की वीडियोस हैं उसमें इन्होंने सारा कुछ बड़ी डिटेल से बताया है, तो आप वो जरूर देखें। बहुत शुक्रिया कमर भाई, चाय पिए, मजे करें, और फिर इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी दोबारा। अभी थैंक यू। थैंक यू सो मच आबिद भाई, अल्लाह हाफिज।